दोस्तों, कहा जाता है कि महक वो तासीर है जो किसी भी मुरझाए मन को जिंदा दिल, खुश मिजाज और तरोताजा बना देती है। और बात अगर इत्र की महक की हो तो ये हमारे तन मन को स्फूर्ति और रोमांच से भर देती है। इत्र सिर्फ एक महक नहीं बल्कि एक परंपरा है। इसका जिक्र सभी धर्मों के प्राचीन ग्रंथों में भी मिल जाता है। जयपुर का गोविंद जी का मंदिर हो या अजमेर शरीफ की दरगाह, किसी तरह का धार्मिक अनुसंधान हो या कोई दैनिक कार्य, इत्र का इस्तेमाल सभी संस्कृतियों में हमेशा किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुल्तान जीके में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इत्र से जुड़े कुछ सवाल, जैसे कि इसका इस्तेमाल, इसका इतिहास, इसे बनाने की प्रक्रिया, भारत में इत्र कहाँ बनता है और किस देश का इत्र सबसे मशहूर है। साथ ही चर्चा करेंगे इत्र और डिओड्रेंट में क्या फर्क है। दोस्तों, परफ्यूम एक फ्रेंच शब्द है जबकि इत्र एक फारसी शब्द है जो अतर से बना है। इसका मतलब है पेड़ पौधों और फूल पत्तियों से बना खुशबूदार तेल। सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किसकी बदौलत हमारी जिंदगी में इत्र महका। सिंधु घाटी सभ्यता में भी खुदाई के दौरान परफ्यूम रखने के जार और टेरिकोटा के बने हुए बर्तन मिले हैं। इसके अलावा पुरातत्वविदाओं ने सिंधु घाटी में भी तांबे के बने हुए बड़े और भारी बर्तन खोजे हैं। इन बर्तनों का इस्तेमाल 5000 साल पहले परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता था। इन बर्तनों को देग कहा जाता है। फूलों के मौसम के मुताबिक पारंपरिक इत्र बनाने वाले अपनी देग के साथ पूरे साउथ एशिया में यात्रा करते थे। वो मांग के मुताबिक ताजा इत्र बनाकर लोगों को दिया करते थे। आज भी कुछ पारंपरिक इत्र बनाने वाले अपने देग के साथ फूलों की खेती वाले इलाके में परफ्यूम बनाने के लिए जाते हैं। हालांकि उनके उपकरण और परफ्यूम बनाने के तरीकों में काफी बदलाव आ गया है। इत्र का इतिहास हमें बताता है कि इतिहास में इत्र के पहले निर्माता होने का श्रेय मेसोपोटामिया, फारस और मिस्र के लोगों को जाता है। मिस्रवासी प्राचीन दुनिया मित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने बिना तेल मिलाए पौधों और फूल से इत्र तैयार किया। बाद में बेबीलोन और मेसोपोटामिया में तापोतिना नाम के एक केमिस्ट ने तेल और फूल के मिक्सचर से इत्र बनाया। फारसियों का इत्र के व्यापार पर भी एक तरफा अधिकार रहा है। माना जाता है कि उन्होंने असमान प्रक्रिया का आविष्कार किया था, जिसके बाद अल्कोहल की भी खोज संभव हुई थी। और इसी प्रोसेस से आज भी कन्नौज में इत्र बनाया जाता है। दरअसल इत्र का जिक्र हो और उत्तर प्रदेश के कन्नौज का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लखनऊ से करीब 130 किलोमीटर दूर इस शहर में जैसे ही आप जाएंगे, इसकी गलियों में महकती इत्र की खुशबू आपको दूसरी ही दुनिया में ले जाएगी। इत्र बनाने का काम यहाँ 5000 साल से चलता रहा है, इसलिए इसे कहते हैं परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड में नेचुरल तरीके से सबसे ज्यादा मात्रा में इत्र कन्नौज में बनाया जाता है और यहाँ की 80% पॉपुलेशन इसकी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। तो चलिए अब जानते हैं कि कन्नौज इत्र की राजधानी कैसे बना। दरअसल भारतीय संस्कृति और परंपरा में इत्र रमा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसका प्रयोग देखा गया है। साथ ही भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता और शिशुरत संहिता में भी इसका जिक्र मिलता है। माना जाता है कि 7वीं सदी की शुरुआत में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठे राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में इत्र बनाने का तरीका फारस से आया था। दरअसल मुगल शासक जहांगीर की पत्नी महारानी नूरजहां ने पहली बार भारत में गुलाब के इत्र का निर्माण करवाने के लिए फारस से बहुत ही शानदार कारीगरों को बुलवाया था, जिन्होंने आकर कन्नौज में इसका काम किया और फिर वो यहीं बस गए। आजकल केमिकल कॉम्बिनेशन से सिंथेटिक परफ्यूम बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं, पर कन्नौज में इत्र बनाने का बेहद पेचीदा नेचुरल प्रोसेस कभी भी पुराना नहीं हुआ। 5000 साल पहले शुरू हुए इस काम को पीढ़ियों से लोग धरोहर की तरह बचाए हुए हैं। आखिर कैसे फूल और जड़ों की महक डिब्बों में कैद होकर हमारे घरों तक पहुंचती है। कन्नौज में इत्र बनाया जाता है हाइड्रोस्टिलाइजेशन प्रोसेस से, और इसके बारे में हमें बता रहे हैं इत्र के एक कारोबारी मोहसिन खान। कॉपर की देग होती है, उसने लगा हुआ उसके अंदर जो है ना, ये फ्लावर और
पानी रखते हैं। और जो बेस मटेरियल है, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर इत्र बनाना चाह रहे हैं तो उसका, अगर वो फ्लावर का नहीं है किसी और चीज का, तो वो उसमें मटेरियल, बेस मटेरियल डाला जाता है, शमामा या कुछ भी है वो डाला जाता है। उसके साथ एक कंडेंसर लगा होता है, एक लंबी ट्यूब सी होती है और वो लगा होता है, ठीक है ना। और वो जो कंडेंसर है उसमें ये बेस ऑयल या एसेंशियल ऑयल डालते हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल हमने नीचे बेस में रखा हुआ है, फ्लावर है और ये मसाले हैं, पानी है, वो जब भाप लगेगी उसमें, जब वो हीट करेगा, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, हीट होने के बाद, बॉईल होने के बाद वो ट्यूब से, हॉलो ट्यूब्स होती हैं, बैम्बू पाइप होते हैं, उससे ऊपर की तरफ कंडेंसर में जाएगा। तो वहां पे कंडेंसर में जो ऑयल रहता है वो उस खुशबू को एब्जॉर्ब कर लेता है। इत्र नेचुरल और सेफ होने की वजह से कॉस्मेटिक और मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। अगर आप कनौज में इत्र खरीदने जाएं तो वहां आपको खासतौर पर 6 तरीके के इत्र मिलेंगे, जिनमें गुलाब, हिना, शमामा हिना, मोगरा, वेला और सबसे ज्यादा मशहूर मिट्टी का इत्र मिलेगा। मिट्टी के इत्र के बारे में हम आपको बता दें कि ये वो खुशबू है जो कभी कभी आपने महसूस की होगी जब बारिश होती है, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। जी हाँ दोस्तों, इसी मिट्टी की खुशबू को कालिदास ने मेघदूत में लिखा है, आषाढ़ में पहला मेघ बरसता है, तब धरती में विशेष गंध निकलती है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपने हालिया फिल्में देखी हो तो आयुष्मान खुराना ने अपने गाने मिट्टी दी खुशबू में भी इसका जिक्र किया है। कन्नौज के कारोबारी ने उस गंध को शीशे में कैद कर लिया है। खास बात यह है कि मिट्टी के इत्र पूरी दुनिया में सिर्फ कन्नौज में ही बनता है। वहीं निजामों के शहर हैदराबाद में भी हवाएं अपने साथ कई तरह की खुशबू लिए चलती हैं। कन्नौज के बनोतर यूरोप सहित दुनिया के तमाम देशों में भेजा जाता है। फूलों के सीजन के हिसाब से कन्नौज में करीब 20 लाख लीटर ऑर्गेनिक परफ्यूम मैन्युफैक्चर होता है। भारत की सीमा के बाहर इत्र की महक आखिर किस देश में सबसे ज्यादा है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल फ्रांस की ग्रास्को सिटी को परफ्यूम सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। द ग्रास परफ्यूम इंडस्ट्रीज 18 सेंचुरी के बाद से ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग करती आ रही है और आज ग्रास वर्ल्ड परफ्यूम कैपिटल भी मानी जाती है। अंत की ओर बढ़ते हुए मोहसिन खान से जानते हैं इत्र और डिओड्रेंट में क्या फर्क है। और डिओड्रेंट दो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी हैं। अगर आप कोई भी फ्रेंच परफ्यूम या कोई भी आर्टिफिशियल परफ्यूम आप यूज करते हो, बेशक हो सकता है वो आपको सस्ता मिल जाए, महंगा मिल जाए, ब्रांडेड हो, लेकिन जो ट्रेडिशनल परफ्यूमरी या ट्रेडिशनल अतर अगर आप यूज करोगे तो वो थोड़ा सा महंगा जरूर होगा सस्ते सेंट से, परफ्यूम से या डिओड्रेंट से, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, जो खुशबू है, जो एक्सपीरियंस है, वो अनमैच्ड है। उसको कोई मैच नहीं कर सकता और उसका कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बढ़िया चीज है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, गुलाब यूं ही थोड़ी गुलाब होता है, गुलाब यूं ही थोड़ी गुलाब होता है, ये बात कांटों पर चलने के बाद आती है। गिला तो मुझको फसले बहार से है, गिला तो मुझको फसले बहार से है, फिजा तो फूल के फलने के बाद आती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।